अंधेरों के उस युग में दुनिया एक हीरो के लिए चीख रही थी, पर जो उसे वाकई चाहिए था वो कोई हीरो नहीं, एक डार्क मेज था। इस दुनिया की देवी ने एक आदमी को अर्थ से बुलाया जिसका नाम था किम, एक जन्मजात जादूगर। उसका मिशन था इस राज्य को बचाना और देवी इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। किम को जबरदस्ती इस अजनबी दुनिया में खींच लिया गया। उसके पास इनकार का कोई मौका ही नहीं था, पर देवी ने एक डील रखी। अगर किम ने डीमन किंग का सर ला दिया तो उसे मिलेगा धन, शक्ति और खुद देवी भी। और फिर एक मर्द को हर दुनिया में चलाने वाली एक ही चीज किम को आगे बढ़ने पे मजबूर कर दिया। वो लड़ता रहा, मौत के करीब पहुंच गया, पर हार नहीं मानी। सालों बाद उसने असंभव को संभव कर दिखाया। दुनिया उसे हीरो के रूप में पूजने लगी। देवी ने सब कुछ देने का वादा किया था, पर असली सच ये था, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो किम को चाहिए था। इसलिए उसका दिल सिर्फ एक ही जगह लौटना चाहता था, अर्थ। देवी ने इस बात का विरोध किया, उसे धमकाया कि अगर वो गया तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी। पर किम ने शांत आवाज में कहा, मैं अपनी पावर्स खोना मंजूर कर सकता हूँ, पर मैं वापस जाऊंगा। जैसे ही उसकी बॉडी से रिस्ट्रिक्शन हटाई गई, उसने अपनी असली चाल दिखाई। देवी सोच रही थी कि किम अपनी पावर्स छोड़ देगा, पर उसे ठंडी नजर से कहा, ये पावर्स मैंने खून और पसीने से हासिल की है। अगर तुम्हें इन्हें छीनना है तो मेरे पीछे मेरे दुनिया तक आना होगा। और जाते जाते उसने एक आखिरी वार्निंग दी, अगर मैं तुमसे अपनी दुनिया में मिला तो तुम्हें वापस जिंदा नहीं जाओगी। फिर एक तेज रोशनी में किम गायब हो गया। देवी गुस्से से कांप रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। किम अपने कमरे में जागा और सबसे पहले अपना फोन उठाया। इतने दिनों के नरक जैसे डंजन से बचकर निकलना और फोन हाथ में लेना एक एहसास उसके दिल को सुकून दे रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, ना कोई सिग्नल, ना इंटरनेट। इसी बीच एक मिलिट्री यूनिट अपनी मिशन ब्रीफिंग ले रही थी। किसी ने कॉर्पोरल चोई इन्हो से पूछा, इतनी बड़ी मिशन के लिए हम जैसे रेगुलर सोल्जर्स को क्यों भेज रहे हैं? इन्होंने सिर्फ कंधे उछलकर कहा, मुझे क्या पता, मैं बस ऑर्डर फॉलो करता हूँ। फिर उसने हाथ उठाया और स्क्वाड ने परफेक्ट फॉर्मेशन में मार्च करना शुरू कर दिया। ऑटो सिंक की वजह से उसका फोन चल रहा था, पर अब उस दुनिया में कोई नहीं बचा था जिससे वो बात कर सके। जैसे ही किम बाहर निकलता है, सन्नाटा छाया होता है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई लोग, ना वाईफाई। सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं और इस दुनिया में कुछ अजीब सा लग रहा था। दूसरी तरफ एक आर्मी स्क्वाड हाई अलर्ट पर होती है। डोर से वो देखते हैं एक आदमी आराम से चल रहा था, जैसे उसका यही शेल्टर हो। सोल्जर्स कहते हैं, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, ये इतना कैजुअली कैसे घूम रहा है? पर किम अपनी दुनिया इस गार्ड को गाली देने में बिजी होता है। तभी एक दहाड़ हवा को चीर कर आती है, एक भयंकर आवाज। एक बड़ा वुल्फ सीधा उसकी तरफ दौड़ता है। हट जाओ, सोल्जर्स चिल्ला पड़ते हैं, पर किम आंखें बंद भी नहीं करता। वो धीरे से सर मोड़ता है, आंखों में इरिटेशन। सीरियसली, अब यहाँ भी आ गया कुत्ते? वो अपनी डार्क पावर समन करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता, एक स्पार्क भी नहीं। उसके चेहरे से एरोगेंस गायब हो जाता है, पर सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही सेकंड वो आगे बढ़ता है, बीस्ट को हवा में ही पकड़ता है और धड़ से जमीन पर पटक देता है, इतनी ताकत से कि जमीन में दरारें पड़ जाती है। सोल्जर्स जम जाते हैं, सांसें अटक जाती है। उनके सामने उसने एक बीस्ट को सिर्फ हाथों से कुचल दिया। सोल्जर्स अभी भी शॉक में जमे हुए होते हैं। बाद में जीप के अंदर वो चुपके से कहते हैं, उसने उस वुल्फ को इस तरह पटका जैसे उसने किराया नहीं दिया हो। उसे याद आता है जब पहली बार डंजन्स आए थे, जब सोल्जर्स जान लगाकर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और जब ह्यूमंस अवेकन बन गए थे। ऐसी पावर्स जो समझ से परे थी। जब उसे वो झूठी गॉडेस ले गई थी, तब तक सिविलियन जोन में कोई बड़ी थ्रेट नहीं होती थी, तो अब सब कुछ इतना अलग कैसे लग रहा है? वो फोन चेक करता है और एक अजीब चीज दिखता है, गेम सर्वर अभी भी पूरा ऑफलाइन नहीं हुआ।